गाजा पर इजराइल के बढ़ते हमलों के बीच अब युद्ध में ईरान भी कूदता दिख रहा है। ईरान की तरफ से आ रहे हालिया बयानों से ऐसा लग रहा है गाजा पर इजराइल की जमीनी कार्रवाई से पहले ईरान कुछ बड़ा कर सकता है। सोमवार को ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि इजराइल को गाजा में जमीनी कार्रवाई की अनुमति नहीं दी जा सकती और अगर वो ऐसा करता है तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि आने वाले घंटों में व्यापक स्तर पर कार्यवाही भी हो सकती है। वहीं मंगलवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि अगर गाजा में इजराइल के अपराध जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमानों और ईरान के रेजिस्टेंस फोर्स को कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान की सरकारी टीवी से बात करते हुए ईरानी विदेशी मंत्री हुसैन ने कहा कि आने वाले समय में ईरान की तरफ से व्यापक स्तर पर कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उन्होंने कहा, रेजिस्टेंस फोर्स के नेता इजरायली सरकार को गाजा में किसी तरह की कार्रवाई की अनुमति नहीं देंगे। हमारे लिए सभी दरवाजे खुले हैं और गाजा के लोगों के खिलाफ हो रहे युद्ध अपराधों को लेकर हम उदासीन नहीं रह सकते। उन्होंने आगे कहा, रेजिस्टेंस फोर्स दुश्मन इजराइल के साथ लंबे समय तक लड़ सकता है और आने वाले घंटों में हम रेजिस्टेंस फोर्स की तरफ से पूर्णव्यापी कार्यवाही की उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर कोई जानकारी नहीं दी कि ईरान इजराइल के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करेगा और कैसे उसे गाजा में जमीनी कार्रवाई से रोकेगा। पिछले हफ्ते ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि उनका देश 7 अक्टूबर को इजराइल पर फिलिस्तीन के हमास लड़ाकों के हमले में शामिल नहीं था, लेकिन उन्होंने हमास के हमले में इजराइल को हुई क्षति और उसकी सैन्य और खुफिया हार की सराहना की। वहीं खामेनेई के शीर्ष सलाहकार अली अकबर वेलायती ने एक बयान में कहा कि हमास का ये सफल ऑपरेशन निश्चित रूप से इजरायलियों के पतन में तेजी लगाए और जल्द ही उनका विनाश होगा। उन्होंने कहा, मैं इस महान और रणनीति जीत पर बधाई देता हूँ। मेरी बधाई क्षेत्र के समझौता करने वाले लोगों के लिए गंभीर चेतावनी है। हमास के हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कन्नानी ने कहा था, ये ऑपरेशन अपने अधिकारों की रक्षा और इजराइल की युद्धोन्मादी और उत्तेजक नीतियों के प्रति फिलिस्तीनियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ये फिलिस्तीन के सताए हुए लोगों का आंदोलन है। 1979 में अपनी स्थापना के बाद से ही इस्लामी देश ईरान फिलिस्तीन मुद्दों का बड़ा समर्थक रहा है। सिया बहुल ईरान ने खुद को मुस्लिम दुनिया के नेता के रूप में स्थापित किया है और फिलिस्तीन का मुद्दा उसके लिए बेहद संवेदनशील मुद्दा है। ईरान ने ये बात भी खुलकर स्वीकार करता है कि वह गाजा पट्टी पर नियंत्रण रखने वाले हमास को नैतिक और वित्तीय सहायता देता है। बता दें, हमास और इजराइल जंग के बीच ईरान ने इजराइल को गाजा पर हमला बंद करने की चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि अगर हिजाबुल्लाह लड़ाई में शामिल हुआ तो जंग मध्य पूर्व के दूसरे हिस्सों तक फैल सकता है और इजराइल को बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने बेरूत में पत्रकारों से कहा कि लेबनान के हिजाबुल्लाह समूह ने जंग के सभी परिदृश्यों को ध्यान में रखा है और इजराइल को गाजा पर अपने हमले तुरंत बंद कर देने चाहिए। अमीर अब्दुल्लाहियन ने कहा कि उन्होंने हिजाबुल्लाह नेता सैयद हसन से मुलाकात की। उन्होंने कहा, मैं उन सिचुएशन के बारे में जानता हूं जो हिजाबुल्लाह ने पैदा किए हैं। हिजाबुल्लाह के जरिए उठाया गया कोई भी कदम जायोनी इकाई में एक बड़ा भूकंप लाएगा। रिपोर्ट्स में कहा गया है, मैं जंग अपराधियों और इस इकाई का समर्थन करने वालों को गाजा में नागरिकों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए बहुत देर होने से पहले चेतावनी देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ घंटों में भी बहुत देर हो सकती है। मीडिया की खबरों में ये भी कहा गया है कि हमास प्रमुख
इस्माइल हानियेह ने अपने टेलीविज़न संबोधन में इजराइल पर गाजा पट्टी में नरसंहार करने का इल्ज़ाम लगाया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, हमारा दुश्मन अमेरिकी प्रशासन और कुछ यूरोपीय मुल्कों के साथ ऐसा कर रहा है। गाजा के लोग अपनी ज़मीन पर रह रहे हैं, वे कभी गाजा नहीं छोड़ेंगे या मिस्र नहीं भागेंगे। हमास प्रमुख ने कहा, मैं गाजा के लोगों को सलाम करता हूं जो जायोनी मशीन की बर्बरता का सामना कर रहे हैं। वह अपनी ज़मीन के वफादार हैं। जायोनी शासन के ज़रिए सब कुछ किए जाने के बावजूद हमास हमेशा नागरिकों को निशाना नहीं बनाने के लिए उत्सुक रहा है। अल जज़ीरा ने बताया, हमास एक स्वतंत्र आंदोलन है जो इन नैतिकताओं का पालन करता है। दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को 11 दिन बीत चुके हैं। इजराइल का गाजा पट्टी पर हमला जारी है। गाजा बॉर्डर से ज़मीनी हमला करने के लिए तैयार हुए इजरायली सेना को 48 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि गाजा में हमास के पास 250 से ज़्यादा बंधक है। 3.5 लाख इजरायली सैनिक तैयार है। हालांकि अभी हमला करने का आदेश नहीं हुआ है। दरअसल हमास ने दावा किया है कि उसके पास 250 से ज़्यादा इजरायली बंधक हैं। इन्हें छुड़ाने के लिए इजराइल जुटा हुआ है। इसे लेकर इजरायली सेना के कर्नल अमनोन सेफलर ने आज तक इंडिया टुडे को बताया कि इजराइल रक्षा बल गाजा ऑपरेशन के लिए तैयार है। उत्तरी और दक्षिणी दोनों सीमाओं पर 3,50,000 सैनिक तैनात हैं। गाजा पट्टी में प्रवेश करने और हमास को सजा देने के आदेश का इंतज़ार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी 2 प्राथमिकताएं हैं। एक, हमास की हिरासत में बंधकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना और राजनीतिक निर्देशों के अनुसार गाजा में अभियान चलाना। गाजा ऑपरेशन में कोई देरी नहीं है, योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। वहीं इजराइल के विदेश मंत्री अली कोहेन का कहना है कि अब तक हमने 1000 आतंकियों का सफाया कर दिया है। आतंकी ठिकानों समेत हजारों ठिकानों पर हमले किए गए हैं। हमास ने कभी गाजा के लोगों की परवाह नहीं की। उनका मकसद हमारे इलाकों में शांति कायम होने से रोकना है। हमने देखा कि वह सिर्फ इजराइल में तबाही मचाना चाहते हैं। अभी उन्हें गाजा के लोगों की भी परवाह नहीं है। वे उनका उपयोग कर रहे हैं। मानव सुरक्षा के रूप में इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करता है। हम कभी भी स्वतंत्र नागरिकों, बच्चों और परिवारों को निशाना नहीं बनाएंगे। ये हमारा तरीका नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रही है? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश दुनिया से जुड़े इसी तरह की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।